एक बहुत सिंपल सी बात यदि आप समझ जाएंगे तो आप कदापि दुखी नहीं होंगे। कौन सी सिंपल सी बात? कि दुनिया में जो हो रहा है उसे होने दो। यानी भाई, जो होगा उसकी भी परवाह मत करो। क्यों? क्योंकि दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। दुनिया अर्थात दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, है ना भाई, समाज में हों, राजनीतिज्ञ हों, कोई भी हो, किसी भी धर्म वाले हों, वो आपके कंट्रोल में नहीं रह सकते। इसलिए दुनिया में जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखते रहिए। आपसे जितना बन सकता है आप उतना परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते रहिए। बड़ी शांति से, बड़े आनंद में रहकर, ईमानदारी में, सच्चाई पे चलकर, पवित्र रहकर, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, अपने दिल को साफ रख के बस केवल सेवा करते चलिए। बाकी को बाबा ने कहा ड्रामा। बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। अब दूसरी बात एक समझने की है कि परमात्मा अर्थात भगवान, प्रभु, ईश्वर, आप कई पर्यायवाची शब्द लगा देते हैं भगवान के लिए। वास्तव में वो तो हमारे बाबा हैं। उनका क्या स्वभाव है बहुत अच्छे से समझिएगा। जब आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं तो वो परमात्मा, परम पिता आपको 1000 कदम सहयोगी आपके लिए बन जाते हैं, आपको सहयोग देते हैं। और जब आप भ्रष्ट मार्ग पर चलते हो तो भी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी के माध्यम से वो इशारे देते रहते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मार्ग पर चलना और भ्रष्ट मार्ग पर चलना दोनों आपके ही हाथ में है। भगवान ना तो आपके भ्रष्ट मार्ग पर चलने से रुष्ट होते हैं, न श्रेष्ठ मार्ग पर चलने से खुश होते हैं। भगवान दुख और सुख से न्यारे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जिस मार्ग पर चलेंगे वैसा आप सुख या दुख पाएंगे। कांटों के मार्ग पर चलेंगे तो कांटे गड़ेंगे, दुख होगा। और फूलों के मार्ग पर चलेंगे तो खुशबू मिलेगी, सुख होगा। ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो कई जन्म दुखी रह जाएं, आप चाहें तो जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाएं। सिस्टम को समझिए। ये सृष्टि एक चक्र है जिसमें आपको जन्म लेना ही है। जन्म और मृत्यु से आप छूट नहीं सकते। आपको जन्म लेना ही है, मृत्यु को फिर पाना ही है, फिर जन्म लेना ही है, फिर मृत्यु को पाना ही है। ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये सृष्टि चलायमान है ना भाई, परिवर्तनशील है। इसे अच्छी रीति समझ लीजिए और समझकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करते रहिए। और बहुत से लोग टाइप्ड हो जाते हैं। लोगों को सिखाने के लिए, है ना, लोगों का कल्याण करने के लिए कभी आप सर्वेंट बन जाइए तो कभी आप मालिक बन जाइए। कभी सर्वेंट का रोल अदा कर लीजिए, कभी मालिक का रोल अदा कर लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आप मालिक हैं तो बस मालिक के अभिमान में रहेंगे। आप सर्वेंट कभी बनेंगे ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं तो सर्वेंट बनना ही पड़ता है। चाहे आप खुद के सर्वेंट बने, चाहे इस शरीर के सर्वेंट बने, लेकिन
सर्वेंट तो आपको बनना ही पड़ता है कि नहीं भाई? अपनी गंदगी को खुद ही साफ करना ही पड़ता है आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो टाइप्ड होना भी देह का अभिमान कहलाएगा। उसमें आप दुखी होंगे। हाँ, नहीं तो कोई सोचे कि नहीं भाई वो इतना बड़ा ये है तो वो ऐसा रोल कैसे करे। देखो, रोल करना लोगों के कल्याण अर्थ, गरीबी झेलना पड़े तो झेल लेना चाहिए, है कि नहीं भाई? लोगों के कल्याण अर्थ यदि रईस होने की ज़रूरत है तो रईस बन जाइए। बाकी इस दुनिया को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए जो परमात्मा उपाय बताते हैं, जो विधि सिखाते हैं, उस पर एक्यूरेट रोज सुनकर समझकर यदि कोई पालन करता है तो वो अपने कई जन्म संवार लेता है। तो इसे बहुत अच्छी रीति समझना कि बाबा आकर क्या करते हैं, परमात्मा इस धरती पर क्या करते हैं और आपको क्या करना है। बहुत गहरे से समझने की ज़रूरत है। यदि आपने इन छोटी छोटी सी बातों को समझ लिया, ध्यान दे दिया, तो आप हर हाल में मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, है कि नहीं भाई? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। आपको जो बार बार गुटका लगता है इसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गुटके खाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये समझ लीजिए बस, है कि नहीं भाई? आप ना किसी को सुख दे सकते, है ना आप किसी को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए दुख भी क्यों दो भाई? जब आप सुख दे ही नहीं सकते, आपके हाथों में सुख देना है ही नहीं, तो दुख भी नहीं देना है। बस आपको ऐसे कर्तव्य करना है जिससे सब सुखी हो जाएं। बस आप सुख दे नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो कि तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। हाँ, बाबा ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जिससे आप बिल्कुल दुखों से मुक्त हो जाते हो। हाँ भाई, हम तो हो गए हैं, हमको किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। जब जो पार्ट जैसा बजना है वो बजेगा ही बजेगा, आप बस अपनी तरफ ध्यान देते रहिए, है ना भाई? जैसे एक वाद्य यंत्र है, वो बढ़िया है तो कलाकार अच्छे से बजाएगा, और यदि वो बिगड़ गया है तो कलाकार क्या करेगा? एक किनारे धर देगा। वैसे ही वो परम कलाकार हमको कब अच्छे से चलाएगा भाई? जब हम अच्छे से रहेंगे, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं, अशोक वाटिका में चलते हो और इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। बस बाबा जो सुना रहे हैं कि भाई आप विषय विकारों से मुक्त रहो। कोई रह रहा है, नहीं रह रहा है, उसको छोड़ो, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पवित्र बना सकते हो तो आप स्वयं बनकर ही बना सकते हो। तो स्वयं की तरफ पूरी तरह ध्यान देना, है ना भाई? कोई गलत कर रहा है, उसे आप इशारे दे सकते हो, लेकिन गलत को सुधारने के लिए आप खुद ही तनाव में आ गए, खुद ही बिगड़ गए, ये लॉ नहीं कहता। हाँ, किसी को अगर भाई आप प्रेम से, शांति से जो परिवर्तित हो सकता है आप ज़रूर करिए, नहीं हो सकता है तो उसके प्रति फालतू ढेर सारा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई बाबा कहते, देखो याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है। याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। हाँ, वह ज्ञान में पड़ता है भाई। जैसे अभी हम
आपको मुरली सुना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जरा भी कोई आवाज़ होगी तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, तो विघ्न ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। हाँ, सूक्ष्म में जो विषय विकार हैं, हाँ, वो जरूर तंग करते हैं, है ना। माया याद के समय ही विघ्न डालती है। जब आप परमात्मा से संबंध जोड़ना शुरू करते हैं या परमात्मा के ख्यालों में रहना शुरू करते हैं तो कई प्रकार के ख्याल आएंगे, है ना। आपने अपने आप को विषय विकारों से मुक्त कर लिया है, लेकिन संसार में लाखों करोड़ों आत्माएं हैं जो विषय विकारों में ही लिप्त हैं। तो विषय विकारों में लिप्त आत्मा शरीर छोड़ छोड़ के कहाँ जाएगी? भटकेगी। तो आपके पास शांति है, आपके पास प्रेम है ना, आप पवित्र हैं, तो आपकी तरफ तो आएगी ना वो आत्मा। लेकिन आप अपने याद में मगन रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में सती को शिव की याद में मगन रहते दिखाया है, पार्वती जी को शिव की याद में मगन रहते दिखाया है देवी भागवत में। फिर पीछे से कोई आ रहा है, जा रहा है, पिताजी उसके कुछ भी कर रहे हैं, वो सब उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने शिव साजन की यादों में रहती है, ये दिखाया है भक्ति में। तो जब आप याद में रहते हैं तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प माया ले आती है। माया अर्थात विषय विकारों से ग्रसित अन्य आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं इन अन्य आत्माओं से बच्चे सावधान रहो। इसी बातों को समझाने के लिए, हाँ, अब कोई कहे कि आप भागवत कथा कर रहे हो, फिर ये रोल नहीं भाई। हमें लोगों को एक एक बात क्लियर करने के लिए अगर हमें कोई एक्ट करनी पड़ रही है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं ना एक्ट, लेकिन नेचुरल अपने आत्मस्वरूप में रहे ना। बाकी एक्ट अलग है, एक्ट अलग है भाई। ये पूरा सृष्टि एक रंगमंच है जिसमें सब एक्टर हैं, तो एक्ट तो अलग अलग है। एक कलाकार कैसा भी रोल कर सकता है ना। एक्ट और कलाकारी तो अलग है। बस बाबा कहते बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की जो सैकरीन है, उन्हें बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ, माने निरंतर आप याद की यात्रा में रहो। कर्म करते भी याद की यात्रा में रहो, हाँ, एक्ट करते भी याद की यात्रा में रहो। बाबा को याद करो, थको नहीं। वो गीत है ना भाई, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सुबह कौन सी? सत्य पर रहना सुबह और झूठ में रहना रात। बहुत अच्छे से समझना। अब लगातार आप सत्य में रह के बेहद की सुबह बना लो और लगातार झूठ में रह के बेहद की रात बना लो, ये आपके हाथ में है। हाँ, आप जन्म जन्मांतर दुख पाओ झूठ करके, हैं, वो तो झूठ करोगे, झूठ पे चलोगे, झूठा इल्जाम लगाओगे किसी पर, हैं, झूठे कर्म करोगे, धोखा दोगे किसी को, किसी का विश्वासघात करोगे, तो आपकी रात कभी खत्म ही नहीं होगी। माने अज्ञानता का अंधेरा, कष्टों का अंधेरा, दुखों का अंधेरा कभी नहीं खत्म होगा। और यदि आप निरंतर सत्य स्वरूप में रहकर सच्चाई पे चलते हैं, ईमानदारी पे चलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, बहुत अच्छे से समझना, तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर रहेगा ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, है ना भाई, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यदि आप किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो समझ लो आप अपनी श्वास तोड़ते हैं, आपकी श्वास कम होती चली जाएगी। हाँ, बहुत अच्छे से समझना, गहरे से। यदि लंबी आयु जीकर, पूरा सुखी जीवन जीकर, सहज शरीर को छोड़कर फिर सहज नया शरीर लेना है, तो बाबा की मुरली को सुन सुनकर स्वयं का बहुत तीव्रता से निर्माण करें।
क्यों? क्योंकि समय भी अपनी रफ्तार से चल रहा है भाई। आपको स्वयं का निर्माण करने के लिए थोड़ा थोड़ा अवसर बाबा देते रहते हैं कि चलो भाई, हाँ, जैसे कोई गाड़ी कहीं जा रही है और आपने टिकट कटा ली है, तो सारे यात्री बैठ गए, आप थोड़ा लेट लतीफ़ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है गाड़ी। चलो भाई, उनका इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि उसने टिकट कटाई है तो थोड़ा इंतज़ार करेगी ना वो, है कोई भी गाड़ी वाला थोड़ा इंतज़ार करेगा। और जहाँ खूब ढेर सारे लोग हैं, पूरी हैं, और बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं, वहाँ इंतज़ार भी नहीं करेगा। वहाँ तो बस अपना समय हुआ और गाड़ी रवाना हो गई। बहुत अच्छे से समझना। तो जब दुनिया में बहुत लोग तैयार हो जाएंगे तो आपका कोई इंतज़ार नहीं करेगा। अभी तैयारी में कुछ लोग बचे हुए हैं, इसलिए ड्रामे में आपका इंतज़ार हो रहा है। तो इस समय का सदुपयोग कर लीजिए अच्छी रीति समझ के। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, अर्थात भगवान की याद में हैं, याद की यात्रा की बात है यहाँ पर है। वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ा ही कहा जाता है। हाँ, सोचो, दुनिया में भी कोई बैठे रहेंगे तो उनको यात्रा पर थोड़ी कहेंगे। यह यात्रा कैसी वंडरफुल है, शांति की यात्रा है, शांति धाम में जाने की यात्रा है। सोचो, रावण के राज्य में गुटखा खाकर तो मरना ही होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना भाई, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, मुरली शुरू करने के पहले सारी बातें समझा दी हैं, आप उसे फिर से रिपीट सुनना तो आपको क्लियर होगा। तो सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई ऐसा बोलते हैं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटका आता है ना भाई। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से रावण हमारे साथ चल रहा है, किस स्वरूप में, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना ही नहीं होता है, कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं होगी, सारे लोग एक जैसे होंगे, पूरी दुनिया एक जैसी होगी, एक जैसी। हाँ, सबके स्वभाव संस्कार हाँ एक जैसे होंगे, एक मत पर चलेंगे, एक ही राज्य होगा, ना राज्य की भिन्नता, ना देश की भिन्नता, ना भाषा की भिन्नता। सोचो कितनी सुंदर दुनिया का निर्माण बाबा कर रहे हैं। तो हम अब एक मत होकर चले भाई, है ना भाई। वहाँ कोई गुटके नहीं खाएंगे, यहाँ तो पति जो है माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, रावण ने पंख काट दिए हैं, उसी को दिखाया है कि जटायु, हाँ बहुत अच्छे से समझना, जटायु मतलब है जटा, जटा से जट आयु बना है, बहुत अच्छे समझ। जटा मतलब बहुत गहरी गहरी बात है? आप सर पे बैठे हो, भ्रुकुटी के बीच बैठे हो, और जैसे जैसे आप ज्ञान और योग के मार्ग पर चलते हो, वैसे वैसे अगर कमज़ोर बनते हो तो विषय विकार आपकी ज्ञान योग की पंख को काट देते हैं, और आपकी आयु घट जाती है। जितना पवित्र रहेंगे, जितना सत्य रहेंगे, जितना ईमानदार रहेंगे, जितना जो है अपनी जुबान के जो है धनी रहेंगे, अपनी जुबान पर कायम रहेंगे, उतना आपकी आयु बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब आप पूर्ण आयु जिएंगे, है कि नहीं भाई। तो बाबा कहता है कि भाई बुद्धि योग की यात्रा को समझो। आत्मा के पंख अगर टूट गए तो आत्मा उड़ नहीं सकती,
फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लिखा है ना भाई, मन मना भाव, मतलब मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम, है ना भाई। मन मना भाव का अर्थ कोई यात्रा थोड़ी ही है। लोग यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाया। बंदर पुल कैसे बनाएंगे भाई? यह तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है। सोचो, तो बंदर बुद्धि को मंदर बुद्धि बनाओ। बहुत अच्छे से समझो। मंदर माने मन के अंदर। बहुत अच्छे से समझना भाई। मन के अंदर क्या तुम भरे बैठे हो, उसको खाली करो। व्यर्थ का जो भरे हो उसको खाली करो, हटाओ, और समर्थ भरो। वही पुल बनाना है ना भाई। है तो यह तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं भाई। खिवैया है ना भाई, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। ये सब बड़ी सुंदर और अमृतमय वाणी है बाबा की। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह तो है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग नहीं आ सकता, ना आया है। सद्गति भी नहीं हो सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। या नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ तो दुर्गति का नाम ही नहीं होता। कलयुग में तो सबकी दुर्गति होती है ना भाई। सत्यवान व्यक्ति भी यहाँ बहुत कष्ट पाता है, पवित्र व्यक्ति भी यहाँ बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ही कलयुगी है। हाँ, कलह करने वाली है। तो भाई यहाँ तो बस चुपचाप अपने को सेफ करके चलते रहो, साक्षी होकर देखते रहो। तो तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाले बाबा एक ही है, जिनको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं भाई। श्री तो कहा जाएगा केवल देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता। तो ऐसा श्री बनाने वाले को ही श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की, तो बाप के जो राइट हैंड में धर्मराज बैठे हैं वो माफ़ कभी नहीं करेंगे। हाँ, है ना भाई। धर्मराज मतलब धर्म के रहस्य को समझना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। राज यानी रहस्य, धर्म के द्वारा, राज यानी राजाई, धर्म के द्वारा लंबे समय की राजाई प्राप्त करने की बातों को अच्छे से समझिए। नहीं तो गए, आपने धर्मराज को नहीं समझा अच्छी रीति, तो फिर सजा तो खानी पड़ेगी भाई। बहुत अच्छे से समझना, वो धर्मराज तो माफ़ नहीं करेगा। मतलब जो धर्म है, हाँ, उस धर्म में टिको, स्वधर्म में टिको। यहाँ पर तो भाई बाप भी गुप्त है, परमात्मा अति सूक्ष्म है। देखने दिखाने की कोशिश मत करो। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मतलब झंडे फहरा दिए हैं, तो बड़े बड़े प्रोग्राम कर दिए, गीत संगीत के, नृत्य के, तो वो कोई प्रत्यक्ष करना नहीं है। बाबा को प्रत्यक्ष करना मतलब अपने स्वभाव को प्रत्यक्ष करना। हाँ, तो यहाँ पर बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है और मर्तबा भी गुप्त है। किसको क्या पद मिलेगा वो अपने अंदर के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानता है। बाहर शो करने से क्या फ़ायदा है। एक्ट अलग है, दुनिया में चलने वाली एक्ट अलग है,
और तुम्हारा पुरुषार्थ बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छी रीति समझना। तो यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाले कोई मनुष्य हो ही नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप ही रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होते नहीं, जरूर यहाँ ही होंगे ना भाई। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। किनको? आत्मा को। हाँ, शरीर तो छूट गया। हाँ, अभी देखो ना भाई, यहाँ पर कोई आत्मा राजा है तो कोई आत्मा रंक है। तो पुरुषार्थ के ऊपर है ना भाई। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, इसलिए विनाश होना भी जरूर है। हाँ, इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए अभी थोड़ी समझो देरी है। क्यों देरी है भाई? क्योंकि एक भी यदि श्रेष्ठ आत्मा जो है वो नहीं आई है तो थोड़ी देरी है उसके लिए। तो अब वो श्रेष्ठ आत्मा आप भी हो सकते हो सकता है भाई आपके कारण विनाश रुका हो, है। आप देरी सवेरी कर रहे हो, आप इधर उधर बुद्धि घुमा रहे हो, आप देह दुनिया दौलत में बुद्धि लगा रहे हो, और हो मान लो श्रेष्ठ आत्मा, और आप स्वयं को नहीं पहचान रहे हो, तो विनाश में देरी हो रही होगी। तो प्रत्येक आत्मा अपने को पहचाने कि वो कितनी महान है और उस महानता पर कितनी टिकी हुई है, कितनी स्थिर है, कितनी अपनी अवस्था को बरकरार रखी हुई है। हाँ, कितना ज्ञान को, कितना योग को, कितना ड्रामा को, सबको एक्यूरेट समझी है वो आत्मा। तो तुम्हारे अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा है, बाबा कह रहे हैं। जितने चाहिए उतने तो चाहिए ना भाई। जैसे एक भवन बनाना है तो जितनी ईंट चाहिए उतनी तो चाहिए ना। कम हो जाएगी तो भवन बन जाएगा, ऐसे कैसे होगा? और जब तक पूरी ईंट इकट्ठी नहीं हुई तब तक भवन बनेगा नहीं, और जब तक नया बनेगा नहीं तब तक पुराने को तोड़ नहीं सकते। एकदम सिंपल सी बात है। अब तुम डेट बनाते रहोगे कि इतनी तारीख तक विनाश हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, डेट बना लो, लेकिन उस तारीख तक सबको संपन्न भी तो नहीं। संपन्नता ड्रामे में बंधी हुई है, ये नहीं। संपन्नता को ड्रामा के साथ में नहीं जोड़ना है। ड्रामा बिल्कुल अलग चीज़ है और पुरुषार्थ बिल्कुल अलग है। हाँ भाई, ड्रामा अर्थात जो हो रहा है वो होने दो, आप उस तरफ ध्यान क्यों दोगे? और जो होगा वो होते रहेगा। हम अपने को श्रेष्ठ बनाते हुए चले, बस सिंपल सी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई अच्छे से विचार करो। भाई कहते हैं ना कि तुमेव माता पिता तुमेव, तो सबके आगे हम महिमा गाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी तो, बजरंगबली के आगे भी, चाहे जहाँ समझते तो कुछ भी नहीं है। कौन है माता पिता, ये समझाना तो जरूरी है ना भाई। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? विचार करो, कैसे हो सकते माता? किस स्वरूप में माता होंगे ब्रह्मा, है ना भाई? प्रजापिता लिख रहे हैं, फिर माँ किस स्वरूप में है? ये विचार करने की बात है। सबके आगे यह महिमा गाते रहते हैं। नहीं, लक्ष्मी नारायण की भी अपनी रजाई चलती है, तो उनको माता पिता तो कह नहीं सकते, उनकी अपनी रजाई चल रही है। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है बस। उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को ही तुमेवा माता पिता तुमेवा कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते हैं। अक्ल तो कुछ है नहीं। शिव बाबा है पीन। यह मनुष्य मात्र जब आसुरी मत पर दुखी देते हैं और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ, तो मैं दाता हूँ। बाबा बिल्कुल हलचल में नहीं आते। हाँ, कोई गड़बड़ करेगा चुपचाप किनारा हो जाएंगे बाबा, उसको कोई पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे। हाँ, उसको बाबा की महसूसता ही नहीं होगी। तो मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे
और कमल फूल समान बनेंगे। 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट को बहुत गौर करके सुनना। याद की यात्रा पर रहना, बाबा की यात्रा पर स्वदर्शन चक्र फिराना कि तुम कर क्या रहे हो। है तुम कह रहे हो एक तरफ मैं बाबा की याद कर रहा हूँ और दूसरी तरफ तुम दृष्टि खराब कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम अपना खान पान खराब कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम अपनी चाल चलन खराब कर रहे हो, है ना भाई। तो किसको धोखा दे रहे हो? तुम खुद को धोखा दे रहे हो। इसलिए गाया ना भाई कि खुद को धोखा दे मत बंदे, है ना भाई। अब लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, लंबा करने की ज्ञान कोई बहुत लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। 3 बातें समझने की हैं बहुत अच्छी रीति। याद की यात्रा पर रहना, स्वदर्शन चक्र फिराना और कमल फूल समान बनना। भाई ये तो पता है कि भाई ये कीचड़ ही है, बस तुम न्यारे रहो। बस कलयुग है कीचड़, सीधी सी बात। उसको कीचक बोल देते हैं भक्ति मार्ग में। तो तुम 3 बातों पर ध्यान देंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ही नहीं सकता। अलंकार तुम ही धारण करते हो और निशानी विष्णु को दे दी है। क्यों? क्योंकि जो पूरी तरह से विष रहित रहेगा वही ज्ञान रूपी शंख है, ज्ञान रूपी गदा, पवित्रता के रूपी कमल, ये सब धारण करेगा। सीधी सी बात है। इसलिए विष्णु कह दिए हैं। जिनके अंदर अणु मात्र भी विष नहीं होगा वो, उसकी बुद्धि में ये सब धारणा होगी। वो कोई ऐसे स्थूल में शंख दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको ही मिलता है भाई। तुम ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों कालों के बारे में भगवान तुम्हें बताता है कि भाई तुम जैसा करोगे वैसा आगे भरोगे, है ना भाई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एकदम सिंपल सी बात है। इस माने कर्म के सिद्धांत को समझना ही योग है। कर्म के कल ये चिंतन चल रहा था कि मूल बात, जमाने भर की बात छोड़ो, कर्म सिद्धांत को समझो। कर्म सिद्धांत क्या है कि तुम आम का बीज बोओगे तो बादाम नहीं मिलेगी। ये कर्म सिद्धांत है। तुम कहोगे कि मैं कुछ भी करता रहूं और तुम्हें सब कुछ मिले, और फिर लड़ोगे जब आप मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे को, तुम अपना निगाह, है ना, अपनी निगाह अपनी तरफ डालते रहो। उसी को बाबा ने स्वदर्शन कहा। हाँ, है ना भाई। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, इसका भी अर्थ इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। कहती है ना आत्मा, मेरी आँख, मेरी नाक, मेरा कान, ये भी आत्मा ही तो बोल रही है, शरीर थोड़ी बोलेगा। आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। ये मालूम किसने कराया? बाबा ने। तो इस 84 जन्मों की नूंधे हुए पार्ट को पहचानो। ये कितनी गुप्त बातें हैं। व्यक्ति तुरंत भूल जाता है उसने क्या बोला है। रिकॉर्ड करो तो समझ में आएगा। व्यक्ति इतना अनभिज्ञ रहता है। हाँ, रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सुना देते, देख भाई तुमने बोला, ओह अच्छा ऐसा है क्या, अरे यार। मैं फिर जब सुनेगा व्यक्ति तब फिर समझेगा कि अरे हो, नहीं तो कहाँ बोला मैंने, ऐसा करता रहेगा। है क्यों? क्योंकि देह के अभिमान में है, पूरी तरह यहाँ लिप्त है। तो उसे होश ही नहीं रहता कि उसने क्या बोला, क्या समझा, क्या समझा रहा है, क्या कर रहा है। अपने आप को खूब 30 मार का समझते रहेंगे लोग। सोचो, है नहीं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निगाह यदि घुमाएगा कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ, तो समझ में आएगा कि वो कितने गहरे पानी में है। तो ये सब गुप्त बातें हैं। बाबा कहता है आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। एकदम सिंपल सी बात। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे। अब ये साइंस ने कितना आगे बढ़ा है। अभी भी स्टीमर में 1 मास तो लग ही जाता है। एरोप्लेन में
एक दिन में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, परंतु आत्मा उससे भी तीखा राकेट है, बहुत तीखा राकेट है। इसलिए कोई आत्मा के प्रभाव से बच ही नहीं सकता। यदि आप किसी से लंदन में, अमेरिका में गलत व्यवहार करके आए हो, तो वो आत्मा शरीर छोड़ के सीधा आपके पास, सेकंड नहीं लगेगा उसको आकर अपना बदला लेने के लिए। इसलिए आत्मा तीखा राकेट है, इसे बहुत अच्छी रीति समझना। तो आप सोचोगे कि मैंने गलत व्यवहार करके बच जाऊंगी, कभी नहीं बच सकते। कभी नहीं बच सकते, किसी से नहीं बच सकते। यह आत्मा तीखा राकेट है, इसका बहुत अच्छे से अर्थ समझ के चलना। तो बाबा कहते हैं भाई, आत्मा बहुत तीखा राकेट है, जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई देख भी ना सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा भाई, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। भाई, बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं का मतलब, बाबा सतयुग त्रेता तक तो पता ही नहीं चलता कि नीचे उतर रहे हैं। फिर बाबा संभालने के लिए जो है हर एक आत्मा को इशारे देते हैं। तो देखो, मालूम पड़ता है ना, कोई भी गलत कर्म करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो गलत कर रहा है। कोई झूठ बोल रहा है यदि, तो उसे तो मालूम है ना कि वो झूठ बोल रहा है। तो भगवान उसके साथ साथ उसे इशारे देता रहता है, लेकिन उन इशारों को वो समझता नहीं है। ये द्वापर युग से बाबा मेहनत कर रहे हैं, गुप्त मेहनत द्वापर युग से कर रहे हैं। बाद में एक शरीर में रुक के और स्थापना का कार्य शुरू किए हैं। बाकी बाबा, सोचो तुम साक्षात क्या कर रहे हो, उसको इशारे बाबा हर एक शरीर में प्रवेश करके देते रहते हैं। इसलिए लोगों ने हर कण कण में भगवान ने कह दिया है। बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं द्वापर युग से साक्षात्कार कराने का पार्ट, जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तो वो कहते हैं देखो, ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। ये द्वापर युग से कह रहे हैं। सतयुग त्रेता में ईश्वर मनोकामना पूर्ण, कोई मनो में कामना होती ही नहीं है मन में सारी कामना तो यही संगम युग में पूरी कर देते हैं बाबा। ये कितनी गहरी बात। अभी बाबा कह रहे हैं, अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है। अब किसी को भी जिसको जो करना है सो कर रहा है। इसलिए दुनिया बिल्कुल पतित होती चली जा रही है, क्योंकि बाबा अब निर्माण कार्य में, अब कब तक साक्षात्कार कराएंगे, समझ ही नहीं रहे हैं। अंदर मन धिक्कार रहा है तो भी किए जा रहे हैं। मन को धिक्कारने का कार्य कौन करवा रहा है? बाबा कराते हैं, इशारे देते हैं। तो नॉलेजफुल गॉड के बच्चे, तुमको मैं मास्टर गॉड बनाता हूँ। सोचो, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। इसमें भगवान आदि की कोई बात ही नहीं है। भाई, सरस्वती सबकी माता है और उनकी माता ही है ब्रह्मा, और इनकी माता तो फिर कोई है ही नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी बननी हो। मैंने तुमसे ही बननी है ये सृष्टि है ना भाई। एक आत्मा को परिवर्तन करके फिर जो सीख ले, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो फिर मैं कहता हूँ कि पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा भाई, है? बाबा कहते हैं तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं तो नशा तो रहता है ना भाई। अब दुनिया में उसी का पति बगैर खाना नहीं खाएं ऐसा कह दिए हैं। तो तुम खुद भी कहते हो कि भाई बाबा दलाल बन के आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। उसी को कृष्ण जी की 16,108 पटरानियाँ लिख दिया है। लेकिन कैसे, वो रहस्य को कोई नहीं जानता। 16,108 पटरानियाँ तो भाई वो जो है भालू की बिटिया से भी विवाह किया, ये सब दिखाते हैं। अब पंडितों ने क्या कर दिया है? पंडितों ने तो जो विकार का हथियाला बांधा है उसमें सारी दुनिया विकारी होती चली जाती है। बाबा
उसको कैंसिल कराते हैं। ये शादी तुम्हारी कोई काम की नहीं है। इसलिए देखो अभी तलाक के केस बढ़ते हैं। कैसे भी करके आत्मा लंबे समय तक पवित्र रहे। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, हैं नहीं तो परेशानियां खड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि बाबा को तो अभी पूरी सृष्टि को पवित्र बनाना ही है। तुम नहीं बनोगे तो कष्ट पाओगे। कामचिता पर बैठकर तुमने तो काला मुंह कर ही दिया था अपना। श्याम सुंदर का अर्थ भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर और अभी वही है श्याम है। अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉडफादर के स्टूडेंट। ये अच्छी रीति समझना। स्टूडेंट माने विद्यार्थी। हिंदी के एक एक शब्द के अर्थ कितने अच्छे गहरे गहरे हैं। विद्याधन अर्थी मतलब शरीर अलग और तुम अलग। इसको समझो तो विद्या बहुत अच्छे से हासिल होगी। तो यह अभी जो बाबा आए हैं तो यह पाठशाला भी है। पाठशाला में भाई पढ़ाई होती है? अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। बाकी सब जगह अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास है। तो भाई सही ढंग से परिपाटी नहीं है तो सब जगह विश्वास हनन का कार्य चल रहा होता है। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया। अब सोचो क्यों? अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। तो मेहनत करनी पड़ती है ये सब बातों को समझने की। और उन सत्संगों में तो कोई मेहनत नहीं है, बस रटो। भगवान का एक नाम ले लो और रटो भाई, पार हो जाओगे। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता है कि पवित्र बनो, निरंतर याद की यात्रा पर रहो। तो राम राम रटो कह रहे हैं, वो याद की यात्रा थोड़ी कहलाएगी। भाई आप अपने बाप को, लौकिक पिता को याद करते हो, पति पत्नी को याद करती है, प्रेमी प्रेमिका को याद करता है, तो कोई नाम रटता है क्या? सोचो। याद अलग बात हो गई ना। तो आगे चलिए सब जिस्मानी यात्रा आदि सब बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई कहाँ जा पाएगा भाई? जाएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। याद की यात्रा, परिवर्तन कितना सुंदर आएगा। देखो आप वो दृश्य देखो। तो आप याद की यात्रा में जितना ज़्यादा रहोगे उतना ही बढ़िया ओरा तैयार होता चला जाएगा और तुम्हारे ओरे से ये पूरी सृष्टि सफाई होती रहेगी। हाँ भाई, चक्री से ही सफाई करते हैं ना भाई। सोचो, हैं चक्री से ही पिसाई करते हैं। ये देख चक्री डाला सामग्री और पूरी टूट टूट के चटनी बन गई। चक्री से ही हर कार्य चक्री से हो रहा है। बहुत अच्छे से समझना। तो मैंने सूक्ष्म और प्रैक्टिकल दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझना होता है। जो सूक्ष्म को समझेगा वो प्रैक्टिकल करेगा। तो बाबा कहते हैं हमारी यात्रा है शिवालय की तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, है ना भाई? शिव की पूरी जो है शिवालय, फिर शिव की स्थापना की हुई पूरी शिवालय में जाएंगे भाई। दोनों हैं, शिवपुरी परम धाम और शिव की पूरी। बहुत अच्छे से समझना। हाँ, तो जो पूरा पूरा पुरुषार्थ करेगा वो पुरी में जाएगा। तो शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे। हाँ, जहाँ पर पूरी सृष्टि विष रहित रहती है उसे विष्णुपुरी कहेंगे। ठीक, जहाँ पर पूरी सृष्टि, तो पुरी और पूरी ये दोनों को अच्छे से समझना है। तो क्यों? क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा ही स्थापन करते हैं। अच्छा भाई, याद में आवाज़ का विघ्न पड़ नहीं सकता। तुम याद में रहो, कितना भी आवाज़ होता रहे,
ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। हाँ, जैसे ही कोई शोर होगा हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। तो मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूंसा लगाती ही रहती है। माया ने नाक पर घूंसा लगाया तो यह गिरा, अभिमान आया, और अभिमान सेकंड में आता है और पता भी नहीं चलता अभिमान आया है। अभिमान के वश होकर ही सब उल्टा सुल्टा बोलते हैं। अभिमान के वश होकर ही वो दक्ष प्रजापति को दिखाया ना भाई, हाँ, सती को पहचान नहीं पाया तो बकरा बन गया, फिर बकरे का सिर लगा दिए। ये सब गहरे समझने की बातें हैं। गंगा को भी अभिमान आ गया दिखाते हैं। कई हैं जो सोचते हैं वाह हम तो बाबा के एकदम करीब हैं, और बस लापरवाह हो जाते हैं। तो ये सब बात अच्छी रीति समझना। तो बच्चों के युद्ध को मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। बाबा कहते हैं कि भाई नाक पर घूंसा लगाया तो गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो फिर गिरा। तो बाप कहते हैं यह माया काम क्रोध के, अभिमान के, लोभ के, मोह के घूंसे लगाती ही रहेगी। इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूंसा नहीं खाना है। अच्छा भाई, उन्होंने फिर क्या है, दिति और अदिति, राम और रावण, कृष्ण और कंस, और दुनिया भर के राक्षस, अकासुर, बकासुर, पातालसुर, वो खूब सारा, इतनी सब कथा कहानी पर जाने की जरूरत ही नहीं है ढेर। एकदम सिंपल सी बात है। अपने अंदर के क्रोध को पहचानो, अपने अंदर के लोभ को पहचानो। लोभ के वशीभूत तो नहीं हो, लोभ के वशीभूत रहते इच्छे, हाँ, तब संग्रहण प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। लोभ के वशीभूत है ना, जो एक व्यक्ति अरबों खरबों रुपया लेकर बैठा हुआ है घर में जमा करके, है, करेगा क्या सोचो, है भाई, सबका ख्याल करे वो, तो पैसा जो है, इसलिए क्या होता है, मुद्रास्फीति गिरती चली जाती है। जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक सुख नहीं होगा। तो संतुलन अपने स्वपुरुषार्थ से शुरू किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वपुरुषार्थ से संतुलन की विधि सीख जाए तो पूरा संसार संतुलित हो जाए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। देखो है ना भाई। दूसरी पॉइंट, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी विकारी दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर किसी से दृष्टि मिलाना ही नहीं है। भगवान से दृष्टि अंदर अंदर मिलाते रहो। अच्छा भाई, वरदान, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हाँ, नहीं तो अलबेलापन रहता है। व्यक्ति ज्ञान खूब सुनेगा, बहुत लोग तो ज्ञान ही नहीं सुनते, और जो ज्ञान भी सुनेगा वो भी अलबेला रहता है। एक कान से सुना, मुंडी हिलाया, किया कुछ नहीं। तो अलबेला नहीं होना है, लगे रहना है। नहीं, जमाने भर की निंदाचारी में करते रहेंगे, अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। भाई, अरे भाई, सबकी अपनी अपनी एक्ट है, किसी की एक्ट को मत देखो भाई। एक्टर सही वो है जो केवल अपनी एक्ट को देखे, और है ना भाई, अब वो एक्ट चल रही है स्टेज पर, तो अरे तुम ठीक से एक्टिंग करो ऐसा बीच में बोलेगा क्या कोई एक्टर है? वो अपनी एक्टिंग करे चाहे नहीं करे। एक एक्टर है, वो बढ़िया से बढ़िया
एक्टिंग करके टॉप पे जाएगा, सबके हृदय में जगह बनाता है ना भाई। तो ये दुनिया भी एक ड्रामा स्थल है, बहुत अच्छे से समझना। तो प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण क्या है? अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी अगर लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है, पूरी मशीनरी रुक जाती है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, वह है अलबेलापन। हाँ, इस अलबेलेपन को भी अच्छी रीति समझना। कर रहे हैं, करेंगे, कर तो रहे हैं, किसी को क्या मालूम हम भी कर रहे हैं। बाबा ने एक बार गुप्त पुरुषार्थ के ऊपर भी पूरी मुरली चलाई थी। हम हमारा तो गुप्त है। बाबा कहते हैं गुप्त गुप्त कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करोगे तो दिखेगा, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन भी नए नए रूप में आता है, इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। हाँ, अच्छा भाई, फिर मम्मा के महक वाक्य हैं। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक कहते हैं। तो उन परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कह देते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते ही है। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही तो है। उनमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम है, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है, वो फिर ईश्वर को ही नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं जानते, उस मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते ही है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करते हैं, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा ना भाई। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं? मतलब भाई क्या सबूत है, ऐसा बोलते हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, भाई हम जो सारा दिन मैं कहते रहते हैं वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? सोचो नहीं भाई, जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उन द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है ना भाई। और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है कि वह कौन है। यह बोलने वाली शक्ति तो मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार बिल्कुल ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार कोई है ही नहीं, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, फिर उसकी याद में ज्योति जलाई जाती है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाले परमात्मा भी
उसके ही रूप मुआफिक होंगे, सीधी सी बात है। तो जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्वात्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फ़र्क, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।